अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा लेकर के हाजिर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पुल बना करके एक नदी पर वोटिंग के लिए जाने वाली एक वीडियो वायरल हो रही है। अमित शाह से आखिर क्यों कबायली तंजीम नाराज़ हुई, क्या वजह है, उस पर भी मैं आप लोगों के सामने तबसरा करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से जंगल राज कायम है यूपी में, लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और उधर अफवाह फैलाने के लिए हज़ारों फर्जी अकाउंट्स को फेसबुक की जानिब से हटाए जाने की खबरें आ रही है। तो एक मरतबा फिर पुरअमन माहौल में भंग डालने के लिए विश्व हिंदू परिषद की लीडर साध्वी प्राची ने कहा है कि मस्जिद में बैठ कर के हवन करना चाहती हूँ। हज 2021 की मज़ीद तफसीलात, पूरी तफसीलात आ चुकी हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखते हुए किस तरह से गुजरात में एक बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है, वही उल्टी सीधे काम करने की वजह से और जिस्मानी हरासा करने की वजह से ख़वातीन के साथ, सारी चीज़ें रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें, आप लोग लिंक शेयर नहीं कर रहे हैं। हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है, जल्द से जल्द। आप लोगों से ज़रूर दरख्वास्त है कि नए अफराद को जो अपने ख़ानदान के हैं, महल्ले के हैं, उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है, इस बात का ख्याल रखें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं और सबसे पहले हम उस वीडियो को देख लेते हैं जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बाढ़ के इलाके आते हैं, कोई भी पार्टी आए, यहाँ के जो इलाके हैं बिलखुसूस सीमांचल में जो हालात बनते हैं बाढ़ आने के बाद, सैलाब आने के बाद, यहाँ न मजबूत पुल होते हैं और ना ही लोगों के पास सही तौर पर अपने घरों को पहुँचने के लिए रास्ते होते हैं। यहाँ वहाँ से ख़ुद अफराद की जानिब से, मकामी बाशिंदों की जानिब से अपने तय कुछ पुल वगैरह बना लेते हैं जो ज़्यादा मजबूत नहीं होते। अब ऐसी एक पुल की वीडियो वायरल हो रही है, ये आपके सामने है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पुल बनाई नहीं गई है। इन लोगों को देख लीजिएगा कि आम तौर पर गुजरने के लिए जहाँ पुल नहीं है, सिर्फ वोट डालने के लिए मकामी लोगों ने मिल करके ये लकड़ी का पुल बनाया है। जाहिर सी बात है कि ये देख कर के वहाँ के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि लोग वोट डालने के लिए अपनी तरफ से पुल बना करके ये आ रहे हैं वोट डालने के लिए। अब वोटिंग ख़त्म हो जाएगा, पुल भी नहीं रहेगा, तो लोगों की ज़िंदगी वही हो जाएगी। लेकिन वही लीडर जो इनके वोटों से जीत कर आता है, वो मुड़ करके इनकी तरफ देखता भी नहीं है, इनके हालात क्या हैं वो पूछता भी नहीं है। ऐसे हालात में दरभंगा से आ रही वीडियो है, दरभंगा के इलाके से, और लोकल लोगों ने कहा, यहाँ के मकामी लोगों ने, कि हमने ये इसलिए बनाया है ताकि लोगों को पता चले कि हम वोट डालने के लिए कितनी दिक्कतें उठाते हैं और जो नेता जीत करके आए कम से कम हमारा ख्याल भी रखें, और हम ये भी चाहते हैं कि पूरी तरह से वोट करें यहाँ के मकामी लोग। इस वजह से ये पुल बनाई गई है। ये वहाँ के मकामी लीडरों के मुँह पर एक सन्नाटेदार तमाचा है कि आपको जिताने के लिए लोग अपनी तरफ से पुल बनाते हैं और आप जब जीत जाते हैं तो मुड़ कर के इन लोगों की तरफ देखते भी नहीं है। ये बुजुर्ग को देख लीजिएगा, इनको चलना भी सही रास्ते पे नहीं आ रहा है, लेकिन पुल पार करके वोटिंग के लिए आ रहे हैं। ये हालात है बिहार के, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए गुजरात चलते हैं। गुजरात की इस तस्वीर को देख लीजिएगा। एक खुद साख्ता बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ धोखा देने और रेप करने के चार्जेस लगे हैं। इस तरह के बाबा लगातार निकल कर के सामने आते हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो ख़वातीन ज़िंदगी में परेशान रहती हैं अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर के, घरेलू ज़िंदगी को लेकर के और दीगर बहुत सारे मसाइल को लेकर के, और ये बाबा जो अपने आप को अलग किस्म से पेश करने की कोशिश करते हैं, खुद साख्ता होते हैं,
वो उनका इस्तेहसाल करते हैं, उसकी जिस्मानी भी इस्तेमाल करने की देखते हैं। अब इसी तरह का इल्ज़ाम इस बाबा पर लगा है और इसको इस वक्त पुलिस ने कस्टडी में लिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ये जो है इसी तरह के जो है इल्ज़ामात लगने की वजह से जेल में भी था। अब 8-10 दिन पहले खातून ने इस पर रेप के इल्ज़ामात लगे। पुलिस ने इसकी शनाख्त और इसका नाम सामने नहीं लाया है। नाज़रीन, आइए चलते हैं आगे, बंगाल की बात करते हैं। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात बेहद करीब है। इसको देखते हुए बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान बंगाल का दौरा भी कर रहे हैं। इसी दरमियान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मगरबी बंगाल के दौरे पर पहुँचे। यहाँ उन्होंने कबायली अक्सरियत वाले इलाके बानकोरा में मुजाहिदे आज़ादी बरसा मुंडा की मूर्ति का दीदार किया, लेकिन वो यहाँ बरसा मुंडा की मूर्ति को पहचान नहीं पाए और उनकी जगह किसी और कबायली लीडर की मूर्ति पर फूल चढ़ाने लग गए। लेकिन वहां मौजूद बीजेपी के दूसरे लीडरों ने अमित शाह को रोका और फिर बरसा मुंडा की तस्वीर मंगाकर उसे मूर्ति के पैरों के नीचे रखकर उस पर माला चढ़ाई। इस पर तनाज़ा भी हो गया कि कौन हैं, इसको पता नहीं है कि कौन मुजाहिद आज़ादी हैं, और किसी भी इसमें जाकर के जो है फूल चढ़ाना शुरू कर दिया है। बहरकैफ अब ये मौजूए बहस बन गई है। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और अमित शाह पर इस वाक़े के मद्देनज़र तंज कसा है। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह बंगाल की सकाफत से इतने बेबहरा हैं कि उन्होंने भगवान बरसा मुंडा को एक गलत मूर्ति की माला पहनाकर बेइज्जत किया है और उनकी तस्वीर को किसी और के पैर में रख दिया। क्या वो कभी बंगाल की इज्जत कर पाएंगे? ये कहते हुए उन्होंने जो है बहुत लंबा ट्वीट किया है। इस वाक़े से कबायली तंजीमों में भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। कबायली तंजीम भारत जकात माझी परगना महल ने गुस्से का इजहार भी किया। हिंदी न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता पर शाये खबर के मुताबिक तंजीम के लीडरों ने कहा कि इस वाक़े से कबायली समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हम इस वाक़े से मायूस हैं। कबायलियों ने उसे बरसा मुंडा की बेइज्जती करार देते हुए मूर्ति के आसपास गंगाजल छिड़ककर उसको पाक कर दिया है। यानी कि अमित शाह को नापाक समझ करके उन्होंने गंगा जल से यहाँ छिड़क करके उसको पाक किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की बेइज्जती की गई है। इधर से भी बेइज्जती हुई है, उधर से भी बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। बैकअप नाज़रीन, आइए यूपी चलते हैं। जंगल राज कायम है, लगातार कायम है। क्राइम और जराइम में कमी आने का नाम नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, योगी हुकूमत के जंगल राज में किस कदर लाकानूनियत का बोलबाला है उसकी मिसाल देवरिया में उस वक्त मंजर आम पर आई जब एक शख्स को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसकी शिकायत फरीक मुखालिफ से कर दी। अकोना में पेश आने वाले इस वाक़े में शदीद तौर पर ज़ख्मी शंभुनाथ, जिसका नाम बदल दिया गया है, उसको ज़िला अस्पताल और उसके बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस वाक़े पर ब्रहमी का इजहार करते हुए पूछा है कि अब कोई हुकूमत से हिफाजत की उम्मीद कैसे करे। प्रियंका गांधी ने इस खबर को फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में हिफाजती का बुनियादी निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। हिफाजत का मुजरिमों में कानून का कोई खौफ नहीं। देवरिया में एक और वालिद का कत्ल इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़खानी की मुखालिफत की। अब कोई इस हुकूमत से हिफाजत की उम्मीद कैसे लगा सकता है? ये जंगल राज है। ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए पूरी तरह से योगी हुकूमत को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो है फेसबुक के ताल्लुक से। फेसबुक ने 1196 अकाउंट और इंस्टाग्राम ने 994 गलत मकसद से बने अकाउंट को हटा दिया है। इतना ही नहीं, फेसबुक ने 7947 फर्जी पेज और 110 ग्रुप को भी बंद कर दिया गया है जो फेसबुक में ग्रुप बनते हैं। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों में बताया गया है कि अक्टूबर माह में फेसबुक ने अकाउंट, पेज और ग्रुप के कुल 14 नेटवर्क को हटाया। इनमें से 8 जॉर्जिया से, म्यांमार, यूक्रेन और अजरबैजान से थे जिन्होंने अपने ममालिक में घरेलू सारिफिन को हदफ बनाया, और 6 नेटवर्क ईरान, मिस्र, अमेरिका और मैक्सिको से हटाए जो अपने ममालिक के बाहर के लोगों को मुतासिर कर रहे थे। म्यांमार में इसने 36 फेसबुक अकाउंट, 6 पेज, 2 ग्रुप और 1 इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाया जो एक PR एजेंसी ओपन माइंड से जुड़ा है। फेसबुक ने एक बयान में कहा कि हमने इस नेटवर्क को म्यांमार में नवंबर इलेक्शन से पहले इस इलाके में मुश्तबा नामालूम रवैये की हमारी सरगर्म जांच के हिस्से की शक्ल में पाया है।
नाज़रीन, इसकी तफसीलात बहुत लंबी हैं। बस ये समझें कि इस वक्त फेसबुक मुतहर्रिक हो चुका है, उन तमाम अकाउंट को वो जांच रहा है जो अकाउंट फेक आईडी से बनाए जाते हैं और उसके ज़रिए से गलत खबरें भी फैलाते हैं और किसी भी मुल्क में जो है पुरअमन माहौल में भंग डालने की और उसको मुकद्दर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पेजेस को इस वक्त जो है पूरी तरह से हटाए जाने और मुअत्तल कर दिए जाने की कार्रवाई फेसबुक के ज़रिए से जारी है और पूरी दुनिया भर में इस वक्त ये चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुतनाज़ बयानात देने के लिए हिंदुत्व ब्रिगेड बहुत ही माहिर है। पुरअमन माहौल में भंग डालने, दो समाज और तबक़ात में दुश्मनी पैदा करने, मस्जिद मंदिर का नाम और राग अलापने और फिर इस तरह से जो है लोगों में अदावत पैदा करने के लिए इससे बड़े कोई लीडर नहीं हो सकते जो दुश्मनी फैलाते हैं, अदावत फैलाते हैं। मुतनाज़ा बयान देने के लिए मशहूर खातून हिंदुत्व लीडर साध्वी प्राची ने एक और बयान दिया। लखनऊ में उसने कहा कि मस्जिद में बैठकर हवन करने की ख्वाहिश है मुझे और कहा कि ऐसा करके वो हिंदुस्तान में भाईचारा पैदा करना चाहती हैं। उनका ये बयान गुज़िश्ता दिनों मथुरा वाक़ एक मंदिर में दो मुस्लिम नौजवानों के ज़रिए नमाज पढ़े जाने के रद्द-ए-अमल में सामने आया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद से मुंसलिक साध्वी प्राची हफ्ते के रोज़ लखनऊ में थी और मीडिया से बातचीत करते हुए मंदिर में नमाज पढ़े जाने को साजिश करार दिया। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल नव भारत टाइम्स पर शाये एक खबर के मुताबिक उसने कहा कि हमारे मंदिरों को नापाक करने की साजिश हो रही है। भाईचारा गैंग हिंदुस्तान के अंदर सरगर्म है। ऐसे लोगों से कहूंगी कि सभी मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों में तब्दील कर दीजिए और नमाज अदा कीजिए। उन्होंने साथ ही ये भी कह डाला कि मैं लखनऊ की मस्जिद में बैठकर हवन करना चाहती हूँ ताकि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम रहे। नाज़रीन, याद रहे कि खुदाई खिदमतगार तंजीम के कुछ अरकान गुज़िश्ता दिनों भाईचारा और खैर सगाली को फ़रोग़ देने के मकसद से कई इलाकों का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान दो नौजवानों ने मथुरा के मंदिर में नमाज अदा की, जिस पर काफ़ी तनाज़ा हो गया और इस तरह हिंदुत्व ब्रिगेड जो इसी की तलाश में रहते हैं वो पूरी तरह से सरगर्म हो गए। कुछ दिन पहले हमने आपको एक इलाके की बागपत के इलाके की भी खबर सुनाई थी जिसमें मस्जिद में एक बीजेपी लीडर ने बैठकर के हनुमान चालीसा किया था। अब ये जो है अपना इरादा जाहिर करके एक मरतबा फिर ये एक वाक़े को बार बार जो है उसको निशाना बनाते हुए पूरी तरह से माहौल को जो है परागंदा करने की कोशिश कर रही है ये साध्वी प्राची और इस वक्त इनका ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलूं और तफसीलात सुनाऊं हज 2021 का। जी हाँ, आज मुंबई में हज 2021 का ऐलान हिफाजत के साथ इबादत के नारे के साथ करते हुए मुतला किया है कि इस बार सऊदी अरब हुकूमत की जारी करदा हिदायत पर अमल किया जाएगा। उसका मकसद अपनी और पूरी दुनिया की सेहत और सलामती का भी ख्याल रखना है, जबकि रवानगी और वापसी के मराकिज़ में एहतियाती तौर पर कमी कर दी गई है। अब सिर्फ 10 हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया जाएगा। माजी में 21 मकामात शामिल रहे हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल करने के मामले में वज़ारत मालियात और दीगर वज़ारत और शोबों से गुफ्तशुनी जारी है। मुस्बत हल निकलने का इम्कान है। मुंबई में हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदर दफ्तर में हज 2021 के दरख्वास्त फॉर्म और कमेटी की हिदायत का इजरा और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की तहनीत की तकरीब से खिताब कर रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी और उन्होंने कहा कि इम्कान है कि इस बार आज़मीन हज की तादाद में कमी वाक़ हो और एक आज़िम हज को सऊदी अरब आमद के बाद कई घंटे क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जबकि रिहाइशगाह में मकीनों की तादाद भी कम की गई है। बिला महरम जाने वाली ख़वातीन के लिए भी शराइत शामिल होंगे, जबकि आज़मीन की उम्र के बारे में भी सऊदी हुकूमत की हिदायत पर अमल होगा। इस मौके पर उनका यह भी कहना था कि वबाई अमराज के हालात के पेश नज़र कौमी व बैनुल अक़वामी प्रोटोकॉल के रहनुमा खतूत पर मुस्तैदी से अमल किया जाएगा। हज 2021 के लिए दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर होगी। हज के लिए दरखास्तें ऑनलाइन, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन के जरिए दी जा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हज 2021 की अदायगी का अमल जून जुलाई के महीने से शुरू होगा। हज का पूरा अमल अहलियत व उम्र के मेयार, मेहनत के हालात और दीगर ज़रूरी हिदायत के तहत हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंद की तरफ से कोरोना आफत के बाद किए गए फैसलों के मुताबिक होगा। सेहत आमा, हिफाजत और हुकूमत सऊदी अरब, वज़ारत अक़लियती उमूर, वज़ारत सेहत, वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत शहरी हवाबाजी, हज कमेटी ऑफ इंडिया, सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सिफारत खाना, कौंसल खाना हिंद, जिद्दा वगैरह ने बड़े गौर व के बाद 2021 हज के होने को अमली तौर पर हतमी शक्ल दी है। इस बात की इत्तलात वहाँ पर इस प्रोग्राम में दी जा रही थी। नाज़रीन, उधर केरला से खबर आ रही है कि मुतनाज़ रहे आरिफ मोहम्मद ख़ान जो केरला के गवर्नर हैं उनको कोरोना हो चुका है। जी हाँ, कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं आरिफ खान जो केरला के गवर्नर हैं। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट मुस्बत आई है। इस बात की जानकारी
गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने खुद अपने ट्विटर के जरिए दी है। ट्विटर पर कोरोना से मुतासिर होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है, लेकिन तशवीश की कोई बात नहीं है। बैकअप नाज़िर आरिफ मोहम्मद खान अपने बयानात को लेकर के और एक मखसूस पार्टी के सपोर्टर बनने की वजह से हमेशा से तनाज़े का शिकार रहे हैं और मशकूक रहे हैं, मुतनाज़े रहे हैं। नाज़रीन, उधर तुर्की से खबर आ रही है, रजब तैयब एर्दोगान ने एक बड़ा बयान देते हुए इस्लाम के ताल्लुक से जो शक व शुबात और अलग अलग तरह के नाम पेश करते हैं उसको लेकर के एक बयान दिया है और कहा है कि मॉडरेट इस्लाम की इख्तिरा मगरिब की पैदा करदा है। जो ये कहते हैं कि मॉडर्न इस्लाम और गैर मॉडर्न इस्लाम, उन्होंने कहा कि इस्लाम सिर्फ एक है और अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, कोई मॉडरेट इस्लाम और गैर मॉडरेट इस्लाम नहीं होता। कोई हमें अपनी मर्जी से हमारा दीन ना सिखाए। ये कहते हुए इस वक्त वो हुक्मरान जो लगातार इस्लाम को अलग अलग तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं दुनिया भर में, मॉडर्न इस्लाम कहते हुए, गैर मॉडर्न इस्लाम कहते हुए, शिद्दत पसंद इस्लाम कहते हुए, गैर शिद्दत पसंद इस्लाम कहते हुए, न जाने अलग अलग तरह के नाम जोड़ करके इस वक्त दुनिया के सामने इस्लाम की शनाख्त पेश करने की कोशिश की जाती है। बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक से, फ्रांस के ताल्लुक से इस तरह के अलग अलग तरह के बयान जारी होते रहते हैं। इस लिहाज से जो है एक मरतबा रजब तैयब एर्दोगान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जो है ये रहनुमाई और तर्जुमानी करते हुए कहा है कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक है और उसका नाम है इस्लाम। उसके आगे पीछे ना मॉडरेट है और ना ही गैर मॉडरेट है। बैक नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सी